अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज की इस वीडियो में हम ए लेवल के निसाब में शामिल एक खूबसूरत नज़्म जो कि नज़ीर अकबर आबादी की तहरीर करदा है, रोटियां के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से चंद एक मालूमात आपके नज़र करती चलूँ। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी दबिस्तान दहली और लखनऊ से जुदागाना हैसियत रखती है, इसीलिए उसको इनफरादियत भी हासिल है। नज़ीर अकबर आबादी को मीरो सोदा के दबिस्तान से आगाही भी थी और लखनऊ की हुस्न इश्क से मुज़य्यन शायरी से लगाव भी। ताहम उन्होंने अपना अंदाज़े सुखन अपनाया और इश्क व मोहब्बत की दास्तानों की बजाय रोज़मर्रा मौज़ूआत पर बड़ी दिलचस्प और तवील नज़में लिखीं। आपकी नज़मों के मौज़ूआत मेले, ठेले, त्यौहार और मौसम हैं। नज़ीर अकबर आबादी के हम असर उन्हें शायर मानने को तैयार नहीं थे, ताहम दौर जदीद के नाकदीन व मुहक्किकीन ने उनके फ़नपारों को पजीराई बख्शते हुए उन्हें उर्दू अदब का पहला अवामी शायर तस्लीम किया है। अब हम चलते हैं इस खूबसूरत नज़म के पहले बंद की तरफ। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूले नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। आंखें परी रुखों से लड़ाती हैं रोटियां, सीने ऊपर भी हाथ चलाती हैं रोटियां। जितने मज़े हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां। नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर के तौर पर जाने जाते हैं। ज़िंदगी की हकीकत के बारे में उनका मुनफरिद अंदाज़ बयां इन्हें दूसरे शोरा से यकसर जुदा करके इन्हें दवाम बख्शता है। वो अपनी इनफरादियत में भी यकता हैं। उनका तर्ज़ निगारिश आम इंसान की सतह पर आकर सोचने को परवान चढ़ाता है। जैसे इस बंद में फरमाते हैं, इंसान की ज़िंदगी का महवर और मरकज़ सिर्फ़ पेट भरना है। जिस शख्स के पेट में रोटी होगी वही ज़िंदगी के तमाम मज़े लूटेगा। भरा हुआ पेट ही ज़िंदगी की दूसरी रंगीनियों से मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगला बंद देखते हैं। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साकी उस सिवा। सौ तरह की धूम मचाती हैं रोटियां। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी इस हकीकत पर से पर्दा चाक करते हैं कि दुनिया के कारखाने रोटी के मरहूने मिन्नत हैं। इंसान का पेट भरा हुआ हो तो वो उछल कूद और तांग फलांग कर सकता है। भरे पेट ही को महबूब और सागिर की याद आती है। गोया दुनिया की तमाम तर खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ रोटी की वजह से हैं। अगला बंद देखते हैं। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का इसी जा ज़हूर है। चूल्हे के आगे आँच जो जल्दी हजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है। इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियां। इस बंद में भी रोटी की अहमियत को दो चंद करते हुए फरमाते हैं कि जिस जगह हांडी चूल्हा हो, खाना पकता हो, वो जगह कुदरत का ज़हूर बन जाती है और दुनिया के तमाम नूर चूल्हे की आग यानी नूर के सामने मांद पड़ जाते हैं, क्योंकि इसी आग या नूर की वजह से तो रोटियां पकती हैं। आवे तवे तनूर का जिस जहाँ ज़ुबां पे नाम, या चूँकि चूल्हे के जहाँ गुलजार हों तमाम। वहाँ सर झुका के कीजिए डंडूद और सलाम, इस वास्ते के ख़ास ये रोटी के हैं मुकाम। पहले उन्हीं मकानों में आती हैं रोटियां। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि वो मकाम जहाँ तवे तनूर चक्की और चूल्हे का ज़िक्र किया जाए वो खूबसूरत बाग की तरह हैं, और वो जगह दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है जहाँ पेट भरने के लिए पकाने का अहतमाम किया जाता है, और यही मकाम तो सलाम के भी काबिल है। यहाँ पर डंडूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है हाथ जोड़कर सलाम करना, और गुलजार कहते हैं। यहाँ गुलजार का एक लफ्ज़ है, गुलजार का मतलब है बाग, बाग को कहा जाता है पुररौनक बाग को। आगे चलते हैं। इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे हैं नूर। पेड़ा हर एक इसका है बर्फ़ी और मोती चूर,
हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इस आग को मगर ये बुझाती हैं रोटियां। पूर पूर का मतलब है, ये पूर पूर लफ्ज़ है, इसका मतलब है भरा हुआ पेट। और पेड़ा एक रोटी जितना गूंदा हुआ आटा उसे कहा जाता है। और छलनी का मतलब है आटा छानने वाला बर्तन। यहाँ पर इस बंद में रोटी की मदाह सराई करते हुए मज़ीद फरमाते हैं कि रोटियों में अल्लाह का ख़ास नूर होता है और इसी नूर की बदौलत दिल रोशनी से भर जाते हैं। और छलनी से गिरने वाला आटा भी अल्लाह का नूर है। और आटा जब गूंद कर पेड़े की शक्ल इख्तियार करता है तो असल में ये लड्डू और बर्फ़ी की तरह है। इंसान का पेट सिवाय रोटी के कोई दूसरी चीज़ कबूल नहीं करता। जब रोटी खा ले तो लगता है कि पेट का तनूर सर्द हो गया, यानी चैन व आराम सिर्फ़ और सिर्फ रोटी खाने से आता है। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये मेहर व माँ हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो ना चाँद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियाँ। यहाँ कामिल फ़कीर का मतलब दरवेश, मेहर व माँ कहते हैं सूरज और चाँद को, और खैर दे मतलब आबाद रखे। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी रोटियों की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हैं। फरमाते हैं कि एक दिन किसी ने पहुँचे हुए दरवेश से पूछा कि अल्लाह ने सूरज चाँद किस चीज़ से बनाए हैं। तो वो बोला, अल्लाह तेरा भला करे, मुझे तो चाँद सूरज का नहीं मालूम कि ये क्या हैं और क्यों बने हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये गोल गोल हैं और मुझे ये रोटियों की तरह नज़र आते हैं। फिर पूछा उसने कि ये है दिल का नूर क्या, उसके मुशाहिदे में है खुलता ज़हूर क्या। वो बोला सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कशफुल कलूब और ये कशफुल कबूर क्या, जितने हैं कश्फ सब ये दिखाती हैं रोटियां। मुशाहिदा नज़र आने वाली चीज़, और कश्फ कहते हैं गैब का इदराक होना, गैब का इल्म होना। ज़हूर होने का मतलब है कोई चीज़ ज़ाहिर होना। इस बंद को आगे बढ़ाते हुए आप फरमाते हैं कि सवाल करने वाले ने पूछा, ए बाबा मुझे बता कि दिल का नूर क्या है और इंसान पर गैब का इल्म या राज किस तरह आया होता है। ये सवाल सुनकर वो दरवेश बोला कि मुझे लगता है कि तेरी अक्ल घास चरने गई है। नादां दिलों के भेद और कब्रों के हाल इंसान उस वक्त जानता है जब उसका पेट भरा हुआ हो। गोया ये कश्फ भी सिर्फ भरे पेट की बदौलत है। रोटी जब आई पेट में सो कंद घुल गए, गुलजार फूले आँखों में और ऐश तुल गए। दोतर नवाले पेट में जब आके ढल गए, 14 तपक के जितने थे सब भेद खुल गए। ये कश्फ ये कमाल दिखाती हैं रोटियां। कंद का मतलब है मीठा, गुलजार बाग को कहते हैं, और ऐश का मतलब आराम व सुकून में गर्क होना। शायर इस बंद में इस हकीकत को आश्कार करते हुए फरमाते हैं कि इंसान कुछ खा ले, जब रोटी पेट में आती है तो ही उसको तस्कीन मिलती है। यूँ लगता है कि 400 गुलो गुलजार खिल गए हों, ऐशो मस्ती की फ़िज़ा कायम हो गई हो। दो लुक़मे तरने वाले के पेट में जाते ही दीन और दुनिया के राज मुनकशिफ कर देते हैं, और ये रोटियां तरह तरह के करिश्मे इंसान को दिखाती हैं। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन भजन ना हो। अल्लाह की याद भी याद दिलाती हैं रोटियां। इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी रोटियों की बरक़ात का इजहार नहायत ही खूबसूरत और दिलकश पैराए में करते हैं। फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम तर रानाइयाँ रोटी की बदौलत हैं। अगर पेट भरा हुआ हो तो मेले ठेले और तफरी की ख्वाहिश उभरती है, वरना खाली पेट तो इंसान खुदा की इबादत भी नहीं करता। और इबादत गुजार और पुजारी भूखे पेट इस काबिल नहीं होते कि अल्लाह के आगे सर बसजूद कर सकें, ये या पुजारी अपने मजहबी गीत गा सकें। शायर ज़ोर देते हुए फरमाते हैं कि रोटियां ही अल्लाह की याद दिलाती हैं। अब जिनके आगे बाल पवे भर के थाल हैं, पूरी भगत उन्हीं की वो साहिब के लाल हैं। और जिनके आगे रोगनी और शीर माल हैं,
عارف وہی ہیں اور وہی صاحب کمال ہیں، پکی پکائی اب جنہیں آتی ہیں روٹیاں۔ یہاں پر پوا کا مطلب ایک چوتھائی ہے، پوری بھگت مطلب خاطر تواضع کرنا، اور شیرمال گھی اور دودھ میں گھندی ہوئی روٹی کو کہا جاتا ہے۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے صاحب کمال و کرامات لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں جن لوگوں کو بن مشقت و محنت و مشقت مرغن متنجن روغنی نان اور شیرمال مل جائیں، وہی لوگ کشف و کرامات دکھانے والے ہوں گے۔ ایسے صاحب کمالات لوگوں کو کشف ادراک بھی روٹی ہی کی بدولت نصیب ہوتا ہے، اور اسی روٹی کے بلبوتے پر وہ نت نئے کرشمے دکھاتے ہیں۔ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ کشف کا مطلب کمال باتوں کا ظاہر ہونا، کمال ہنر ہے، اور واسطے کا مطلب کسی کے لیے۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے روپ بہروپ دھارنے والے لوگوں کو موضوع بحث بنایا ہے، اور فرماتے ہیں سادھوؤں جیسا لباس زیبتن کرنے والا اور لمبے بال رکھ کر ملنگ کا بہروپ دھارنے والا فقط روٹی کی خاطر یہ سوانگ رچاتا ہے، یہی روٹیاں کسی کو رومال کے ذریعے بال باندھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دیکھو انسان بہروپیہ بن چکا ہے۔ روٹی سے ناچے پیادہ قوائد دکھا دکھا، اسوار ناچے گھوڑے کو کاوا لگا لگا، گھنگرو کو باندھے پیک بھی پھرتا ہے جا بجا، اور اس سوا جو غور سے دیکھا تو جا بجا، سو طرح کے ناچ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ پیادہ کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو، اسوار کا مطلب ہے سواری کو چلانے والا، کاوا گھوڑے کو دائرے کی صورت میں نچانے کو کہتے ہیں، پیک کا مطلب پیغامبر، قاصد، اور جا بجا ہر جگہ۔ اس بان میں نذیر اکبر آبادی نے فوجی جوانوں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فوجی جوان پریڈ کرتے ہیں محض روٹی کی خاطر، اور اعلیٰ درجے کا ماہر گھڑ سوار جو کرتب دکھاتا ہے، اور قاصد جو ہر جگہ گھنٹی بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے، یہ سب لوگ روٹی کی خاطر مختلف پیشے اپنائے ہوئے ہیں۔ روٹی کے ناچ تو ہیں سبھی خلق میں بڑے، کچھ بھانڈ بھگیتے یہ نہیں پھرتے ناچتے، یہ کنجریاں جو ناچے ہیں گھونگھٹ کو منہ پہ لے، گھونگھٹ نہ جانو دوستو تم زینہار اسے، اس پردے میں یہ اپنی کماتی ہیں روٹیاں۔ بھانڈ بھگتے کا مطلب ہے گانا بجانے والے، کنجریاں ناچنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ زینہار کا مطلب ہرگز۔ اس بند میں گلی گلی ناچنے والوں کو موضوع بنا کر فرماتے ہیں کہ روٹی کی خاطر مسخرے اور لوگوں کی نقلیں اتارنے والے مختلف بہروپ دھارتے ہیں، اور گھونگھٹ گرا کر جو عورتیں ناچتی ہیں وہ اصل میں پردے کی آڑ میں اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتی ہیں۔ اشرافوں نے جو اپنی یہ ذاتیں چھپائی ہیں، سچ پوچھئے تو اپنی یہ شانیں بڑھائی ہیں، کہیے انہوں کی روٹیاں کس کس نے کھائی ہیں، اشراف سب میں کہیے تو اب نان بائی ہیں، جن کی دکان سے ہر کہیں جاتی ہیں روٹیاں۔ اشراف کا مطلب معزز لوگ، اور نان بائی نان لگانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی اعلیٰ ذات میں شامل ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات بدل کر اشرافیہ میں شامل ہونے والوں نے کبھی کسی کو روٹی کھلائی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کے مطابق سب سے اونچی ذات نان بائی یعنی روٹی لگانے والے کی ہے، اس نان بائی کی وجہ سے گھر گھر روٹیاں جاتی ہیں۔ دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نہ کوئی ہے، نہ دشمنی و دوستی نہ تند خوئی ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اسی کا کہ جس ہاتھ ڈوئی ہے، نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں۔ نکوئی کا مطلب سیدھا راستہ، بدی برائی کو کہتے ہیں، تند خوئی بد مزاجی، نفر کا مطلب مزدور یا ملازم۔ شاعر کے مطابق اس کائنات کی نیکی بدی دوستی دشمنی اور صلح صفائی سب کی سب خصوصیات روٹی کے گرد گھوم رہی ہیں، لوگ صرف اور صرف اس کے دیوانے ہیں جس کے پاس روٹی ہو، اور اسی روٹی کی بدولت نوکر غلام و مزدور جنم لیتے ہیں۔
روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہو وہ موٹی خمیری ہو یا فطیر، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ ازل کا مطلب ہمیشہ سے، خمیر مٹی میں، فطیر کہتے ہیں باسی کو، نظیر کا مطلب مثال، گیہوں جوار باجرہ اجناس کی اقسام ہیں۔ اس بند میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ روٹی اور انسان کا رشتہ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ بھوک کے وقت سوکھی روٹی بھی شہد کی طرح میٹھی اور دودھ کی طرح طاقتور دکھائی دیتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روٹی ہونی چاہیے، خواہ وہ باسی ہو یا تازہ، موٹی ہو یا پتلی، اس کا تعلق کسی بھی جنس سے ہو، وہ جوار کی ہو یا باجرے کی۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو ہر طرح کی روٹیاں پسند ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی آرا سے آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔